हाँ भाई सुनो, तो ये हुआ अपने पास बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, हुआ फर्मी-डिराक सांख्यिकी। जरा फर्मी-डिराक इससे रिलेटेड, दोनों सांख्यिकी से रिलेटेड जरा क्वेश्चन है अपने पास, जरा वो सॉल्व करते हैं। देखो जरा वो क्या कहता है, फर्मी-डिराक तथा बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के आधार पर निम्न कणों का वर्गीकरण करो। क्वेश्चन है, जरा हमने मेंशन भी किया है। फर्मी-डिराक सांख्यिकी तथा बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के आधार पर निम्न कणों का वर्गीकरण कीजिए। सुनो कण कौन कौन से हैं? अल्फा कण, ठीक है। दूसरा देखो 2He3, ये भी हीलियम का पार्टिकल है। एक है H2 अणु, हाइड्रोजन अणु। एक है अपने पास पॉजिट्रॉन। एक क्या है अपने पास? हाँ, पॉजिट्रॉन, ठीक है। एक है अपने पास Li6+, +6 नहीं है, 6+ है। मीन्स ये तो परमाणु बाहर है, ये प्लस का मतलब चार्ज है उस पर। और एक है Li7+, ठीक है। ये इतने सारे पार्ट हैं अपने पास। अब जरा सुनो, अपन को करना क्या है, काम क्या है अपने पास? काम ये है, अगर मान लो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, या अगर अपन ऐसे कहें कि इसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, उसकी संख्या अगर सम है, तब तो अपन उस सांख्यिकी को कहेंगे क्या? मतलब भी समझाता हूं उसका, क्यों कह रहे हैं उसको बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का टोटल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका टोटल अगर कैसा है, सम, तो वो सांख्यिकी होगी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का टोटल कैसा है, विषम, तो वो सांख्यिकी होगी। इसका मतलब समझो क्यों है ऐसा। देखो, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, प्रोटॉन का चक्रण और न्यूट्रॉन का चक्रण, सबका चक्रण 1/2 होता है। तीनों के तीनों फर्मियन पार्टिकल होते हैं और तीनों का ही चक्रण 1/2 होता है। अगर सम संख्या में आए, जैसे मान लो 2 प्रोटॉन आए फॉर एग्जांपल, 3 जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 प्रोटॉन आए, 3 न्यूट्रॉन आए, ठीक है। एक तो ऐसी स्थिति, या फिर ऐसा आया 2 इलेक्ट्रॉन आए और 2 प्रोटॉन आए और 1 न्यूट्रॉन आया, ऐसा हो। जरा इन सबको जोड़ो, इसके लिए हर एक इलेक्ट्रॉन का हाफ है, हाफ और हाफ 1, इसका हाफ और हाफ 1, 1 और 1 2, और ये 3 है, 3 का मतलब 3/2, तो 2 + 3/2 7/2, 7/2। इसका मतलब H क्रॉस का विषम पूर्ण गुणज हो गया। ये पार्टिकल हमेशा फर्मियन पार्टिकल रहेगा। 3 और 2 5 और 2 7। अगर विषम संख्या होगी तो कौन सी होगी, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। मतलब देखो जरा ट्रिक, ये कितना 2 2 4, अच्छा ये भी ऐसा ही हो गया। चलो इसको ऐसे लिख लो, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, कितना हो गया 3। 3 का मतलब H क्रॉस का पूर्ण गुणज। और ये कब हो रहा है, जब 2 और 2 4 और 2 6 सम संख्या में बन रहे हैं। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ इतना है कि इन सारे के सारे पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने तुम्हें, और कोई काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है। चलो आ जाओ, पहला अल्फा कण, बताओ जरा क्या है अल्फा कण, क्या होता है। मैं जरा हिंट देता हूं तुम्हें, 2He4 होता है। ये परमाणु भार होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन छुपे रहते हैं। ये प्रोटॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन ही तो होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन कण में उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जरा देखो कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन कितने उदासीन होता है, न्यूट्रॉन कितने कितने हो गए 6 का मतलब समझ गए ना। चलो अगला देखो 2He3 को बताओ, बता कितने प्रोटॉन है 2, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है, न्यूट्रॉन अरे 3 है ना, 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल है 3, तो प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए फर्मी डिराक हैं। अच्छा जरा H2 अणु के बारे में बताओ, ये बताएगा आकाश से गैस, हाँ बता H2 क्या होता है, H क्या होता है हाइड्रोजन, लेकिन H2 है, इसका मतलब एक प्रोटॉन ले रहा एक प्रोटॉन ले रहा, तो 2 तो क्या हो गए प्रोटॉन, 1H1 ही है, इसका मतलब न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, जब प्रोटॉन ही एक है तो न्यूट्रॉन तो 0 रहेगा, मतलब ही नहीं है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता भी नहीं है वैसे भी, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, कैसा हो गया। अच्छा अगर 1H1 होता सिंगल तो क्या होता, अगर अकेला 1H1 होता तो क्या होता, हाइड्रोजन परमाणु होता तो क्या होता, ये बताओ जरा मुझे क्या होता, वो भी वो आइंस्टीन होता, हाँ ये बात पकड़ी है इस बच्चे ने, देखो एक तो प्रोटॉन होता, एक ही इलेक्ट्रॉन होता, न्यूट्रॉन फिर भी 0, तो कितने हो गए, ये भी वो आइंस्टीन होता। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, और एंटी पार्टिकल का या एंटी पार्टिकल की सांख्यिकी वही रहती है जो पार्टिकल की सांख्यिकी होती है, तो पॉजिट्रॉन भी क्या रहेगा फर्मी डिराक रहेगा, एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, और सांख्यिकी वही रहती है सेम, चेंज कुछ नहीं होता, सिर्फ आवेश का चेंज होता है, आवेश में भी आवेश की पोलरिटी का, मैग्नीट्यूड का नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला हाँ ये जरा काम की चीज है, Li6+, अब बताओ कितने प्रोटॉन है सर जी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 प्रोटॉन, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन कितने, -3, -3 प्रोटॉन होते हैं, संख्या -3 होती है, ओहो यही तो लोचा है, ये गलत भी, यही तो चीज देखो, Li6+ और Li+6 बड़ा मेजर अंतर है दोनों चीजों में, इसका मतलब तो ये है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, 6 तो इसका परमाणु बाहर है, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तुम समझ गए, ऐ सुनो सुनो सुनो, ऐ सुनो सुनो दोबारा सुनो, देखो 2 है अपने पास, Li6+ और दूसरी चीज है Li+6, अब समझे, समझ गए नहीं समझे, हाँ ये लिखा हुआ ये है 3Li6+, और ये 3+6 का मतलब तो ये है कि इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसकी बैलेंसी 6 है, होती थोड़ी है, लेकिन ये 6+ का मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसकी वैलेंसी 1 है। चलो अब बताओ 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 2, सबको क्लियर है, न्यूट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए,
तो ये कौन सी हो गई? वो साइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। एक और देखो, कहाँ है? Li7+, बताओ जरा कितनी होगी, बता जरा फटाफट से। तीन प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 4 न्यूट्रॉन। हाँ 9 मतलब पूछा गया था ये 2018 में। अच्छा दोबारा सुनो सुनो, Li6+ का मतलब होता है, ये तो प्लस तो चार्ज है, +1 है मतलब बैलेंस ही है, उसकी संयोजकता है। हाँ इसका मतलब यह है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मीनिंग ये है। नहीं समझे बात? इसका मीनिंग क्या है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। इसका मीनिंग क्या है? इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन गए। ऐसा कण पॉसिबल ही नहीं होता वैसे। क्या है? हाँ ये उल्टा लिख दिया, गलत है। हाँ ये चेंज कर लेना। ये अगर जिसके पास भी नोट्स हो वो देख लेना, वो 6+ है, +6 नहीं है। +6 तो पॉसिबल ही नहीं होता। 6 इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे लिथियम के पास तुम? वहीं तो होते ही नहीं है। चलो तो ये हाँ क्वेश्चन में सही है, वो वहां जब सॉल्यूशन कर रहे हैं वहां गलत है, थोड़ा सा देख लेना उसको है। हाँ तो ये आपके पास पूरा पैटर्न है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 2018 में पूछा गया है ये ब्रज यूनिवर्सिटी में। 19 में तुम्हारे पेपर नहीं लगे, अब फिर चांस है, फिर पूछ लेगा। ठीक है भाई चलो, अब आगे अपन जब बात करेंगे तो कल अपना काम है एक तो संपर्क विभव के बारे में बात, कांटेक्ट पोटेंशियल के बारे में बात, और एक दूसरी बात अपन करेंगे तापायनिक उत्सर्जन के बारे में, और उसको कहेंगे अपन रिचर्डसन डशमान समीकरण। बड़ा फेमस समीकरण है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। चलो दो सारी बातें अपन